सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सर ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ से आ गया सर? ये कौन से चैप्टर में से है सर? ये कौन से सब्जेक्ट में से सर? बताओ ना सर। देखो, पहला चीज है ना, ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ना, ये अपना सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट जो है फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, जो कि सेक्रा है, उसमें देखने को मिल जाएगा आपको। 4-5 नंबर वाले पेज में हो जाएगा शायद। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। सर ये टॉपिक आज क्यों अचानक? देखो, मैं अभी ना रैंडम टॉपिक्स पकड़ने वाला हूं, जिससे आपके जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो समझ में नहीं आता, अंडरस्टूड, या फिर जो नोट्स आपको दरकार रहते हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इसका नोट्स चाहिए सर, ये प्रॉपरली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बुक से कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ना, आपके लिए ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स टू कवर, विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट? जो एग्जाम में आने वाला है वो कवर करते हैं ना पहले। सो लेट्स स्टार्ट। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8A Clause 1 provides that a recognized stock exchange may, with prior approval of SEBI, transfer the duties and functions of a clearing house to a clearing corporation, being a company incorporated under the Companies Act 2013 for the purpose of, these are the purpose: settlement of contracts and differences, delivery of and payment for securities, any other matter included or incidental to or connected with such transfer। ये क्या है सर? क्या पढ़ लिया आप? समझाओ तो जरा। कि स्टॉक एक्सचेंज पता होता है ना? स्टॉक एक्सचेंज पता है ना तुमको? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इजंट इट? तो ट्रांसफर होता है ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज होता है ऑफ सिक्योरिटीज, सेल होता है सिक्योरिटीज, ऑल दैट, इजंट इट? सो परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वो कहां पर होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो अगर आपने सिक्योरिटी खरीदा स्टॉक एक्सचेंज से, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना। सिक्योरिटीज मतलब क्या? हाँ, शेयर्स। शेयर्स अगर आपने खरीदा तो वो जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको देना पड़ेगा कि नहीं? कौन देगा? कौन देगा? अरे भैया, अपना स्टॉक एक्सचेंज देगा ना आपको शेयर सर्टिफिकेट्स, इजंट इट? सर शेयर सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन में होता है सर, वो क्या देंगे सर? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन तुमको अलॉट तो करना पड़ेगा ना शेयर सर्टिफिकेट्स। अलॉटमेंट होगा ना कि हाँ तुमने शेयर खरीदा तो ये रहा तुम्हारा शेयर, तो वो काम होता है ना भैया, या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। और देखो, सबसे पहला बात ये है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल सर्टिफिकेट दरकार रहते हैं, ठीक है? तो वो लोग ना ये ऑनलाइन में विश्वास नहीं करते, उनको फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको तो तुमको फिजिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। तो इसमें काम रहता है यार बहुत कुछ। तुम इसको सेल कर रहे हो या फिर तुम उससे खरीद रहे हो, तो बहुत सारा काम रहता है उसमें। तो वो जो काम जो है ना, वो कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज, राइट? हाँ ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज ही करता है काम। लेकिन अगर पकड़ लो, स्टॉक एक्सचेंज को एक सपना आया, स्टॉक एक्सचेंज का जो डायरेक्टर्स है, प्रोमोटर्स है, उनको सपना आया रात में, वो लोग सोचे कि क्यों ना हम ये काम किसी और को दे दे, हमको नहीं करना, ये सब झमले में नहीं पड़ना है, हम किसी और को दे देते, पैसा बहुत है अपने पास, नो प्रॉब्लम, हम किसी और को देते काम करने के लिए। कौन सा काम करने के लिए? सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंसेस। हाँ, सेटलमेंट कराना। क्या सेटलमेंट कराना? वही परचेस एंड सेलिंग, डिलीवरी ऑफ एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज। हाँ यार, सिक्योरिटीज जो खरीदा तुमने वो डिलीवरी नहीं करोगे। सिक्योरिटीज ये थोड़ी ना तुम्हारा आलू प्याज है जो डिलीवर करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है पता है? यहाँ पे जो डिलीवर है ना, उसका मतलब होता है शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑल, क्लियर ना? एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज, एनी अदर मैटर इंसिडेंशियल टू और कनेक्टेड विद सच ट्रांसफर। और कोई भी ऐसा मैटर हो, कोई भी ऐसा मैटर हो जो कि रिलेटेड हो विद व्हाट? रिलेटेड टू सच ट्रांसफर, रिलेटेड टू सच ट्रांसफर, परचेज, सेलिंग ऑफ टू सिक्योरिटीज। ओके, हैपनिंग इन वेयर? हैपनिंग इन दी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर? तो किसको सपना आया? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज को सपना आया कि हम किसी और को ये सब काम दे देते। तो स्टॉक एक्सचेंज ना जिसको काम देते ना ये सब काम करने के लिए, रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज, ये ट्रांसफर वगैरह, ये डिलीवरी वगैरह, ऑल दैट, सेटलमेंट वगैरह, उन बंदों का नाम क्या होता है पता है? उन बंदों का नाम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या है? कंपनी है। हाँ जी, कंपनी है।
तो कंपनी का काम क्या रहता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रांसफर है, सेटलमेंट है, डिलीवरी है, वो सब काम देखना इस कंपनी का काम रहता है। सर सही में ऐसा होता है? हाँ जी, सही में ऐसा होता है। देखो सेक्शन 8A अभी पढ़ोगे ना तो सेंस होगा। देखो सेक्शन 8A क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विथ प्रायर अप्रूवल। अच्छा एक बात बता दूं आपको, ये जो तुम क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को काम देने वाले हो ना, ये जो तुम क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को काम देने वाले हो ना, उससे पहले यार सेबी से पूछ लो, क्योंकि सेबी जो है ना वो तो बेटा सिक्योरिटी मार्केट जो है ना, अपना बुक का नाम क्या है, सिक्योरिटी लॉस। तो अपने जो SLCM है ना, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ये कभी कभी बहुत टीचर्स, बहुत स्टूडेंट, बहुत ही लोग, सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी क्या करता हूं, इसको सेबी बोलता हूं। ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है सेबी है। सेबी मतलब वही बंदा जो डील करता है विद सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, राइट। तो जो सेबी है ना उससे अप्रूवल ले लो। अगर सेबी बोल दिया कि हाँ आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रख पाओगे तो ठीक बात है, सही बात है, आप रख लो, नो प्रॉब्लम। तो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, ठीक है ना, ट्रांसफर द ड्यूटीज ट्रांसफर कर रहा है ना स्टॉक एक्सचेंज, रात को सपना आया, सुबह उठ के ट्रांसफर कर दिया ड्यूटी। एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। फंक्शंस ऑफ ए क्लियरिंग हाउस मतलब क्या होता है कि देखो मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझा रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक कंपनी है, उसमें एक पोर्शन रहता है, उसमें एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, यही करता है, ये तीन चीज। तो क्लियरिंग हाउस का जो काम है ना वो तुम ट्रांसफर कर दो, किसको कर दो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। ठीक है, ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। बीइंग अ कंपनी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, वो एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए इनकॉर्पोरेट किया गया इस कंपनी को, फॉर द पर्पस ऑफ ये वाला चीज, क्या चीज, सेटलमेंट, डिलीवरी, एनी अदर मैटर इंसिडेंटल टू। क्लियर, इजी है, समझ में आ चुका। तो थोड़ा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रोविजंस और बाकी है। एवरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल मेक बायलॉस एंड सबमिट द सेम टू द सेबी। तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रहते हैं ना, ये इनकॉर्पोरेट तो कर लिया तुमने, इनकॉर्पोरेट करने के टाइम में यू हैव टू मेक दी बायलॉस, और वो जो बायलॉस है ना वो तुमको सेबी को सबमिट करना है। अगर सेबी ने अप्रूव कर दिया, इट्स अप्रूवल, फॉर इट्स अप्रूवल सेबी में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ग्रांट अप्रूवल ऑफ द बायलॉस सबमिटेड टू इट एंड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो यहां पे क्या बात हुआ है, यहां पे बात हुआ है कि सेबी को आपको क्या देना है, सेबी को आपको जो है ना वो आपका बायलॉस। सर किसका बायलॉस, ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ना, इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं, इसको काम देना है कि नहीं, रात को सपना आया कि नहीं आया ना, तो इसको काम देना है ना। तो इसको जब काम देना है ना, ये पहले इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो बायलॉस है ना, बायलॉस मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है इस कंपनी में, ठीक है, वो पहले तुम बना के फॉरवर्ड करो। किसको फॉरवर्ड करना है सर, सेबी को फॉरवर्ड करना है। सेबी ने अगर अप्रूव कर दिया ना, तब जो है तुम अपना जो क्लियरिंग हाउस का, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है उसका जो ड्यूटीज है ना वो तुम ट्रांसफर कर दोगे किसके पास, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास। तो सर ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज में कोई रिलेशन है क्या, हाँ है ना, क्यों नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज ही है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को इनकॉर्पोरेट करवाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस खुद ब खुद इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस भी हो सकता है, या फिर ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वही इनकॉर्पोरेट करवा दे इसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को, सो दैट उसका जो बर्डन है काम का वो डिवाइड हो जाए। क्लियर है ना। तो एंड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियर, इजी, समझ में आ चुका है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अगर समझ में आ चुका है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और कोई भी डाउट ना हो या फिर हो भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, सर समझा दीजिए ना। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। And if you like the video, please like and share and subscribe my channel for more interesting videos. ठीक है, bye bye, take care, happy learning.